जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो हमारा। दोस्तों हम पहुंच गए हैं 4000 फीट की ऊंचाई पर। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वही तालाब है जहाँ कल्लू राम जी ने 50 साल मेहनत करके इसको पशुओं के लिए बनाया। माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी, वो इंसान जिसने पहाड़ का सीना चीरकर असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी मेहनत, लगन और जुनून के आगे पहाड़ भी घुटने टेकने को मजबूर हो गया। केवल एक हथौड़े और छेनी लेकर दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर सड़क बना दी थी। वहीं ऐसा ही एक कारनामा हरियाणा के चरखी दादरी के कल्लू राम ने कर दिखाया है। कल्लू राम ने एक पहाड़ पर अकेले ही तालाब तैयार कर दिया। चरखी दादरी के कल्लू राम आज 90 साल के हो चुके हैं। उन्होंने करीब 4000 फुट ऊंची पहाड़ी पर पत्थरों को काटकर पशुओं के पानी पीने के लिए तालाब बना डाला। इस काम में उन्हें पूरे 50 साल लगे। साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस तालाब से हर साल सैकड़ों पशुओं की प्यास बुझ रही है। कल्लू राम ने बताया कि 18 साल का था जब अटेला कला स्थित पहाड़ी पर पशुओं को चराने के लिए जाता था। एक दिन पहाड़ पर प्यास से तड़प कर गोवंश की मौत हो गई। यह देखने के बाद उनके मन में काफी टीस हुई और पहाड़ के ऊपर तालाब बनाने का ख्याल आया। उस दिन मन में प्रण लिया कि पहाड़ को काट कर यहाँ एक दिन अवश्य ही तालाब बनाऊंगा। कल्लू राम ने बताया कि अगले ही दिन छेनी और 10 किलो वजनी हथौड़ा लेकर पहाड़ पर पहुँच गया। इसके बाद तो यह दिनचर्या बन गई। पशुओं को लेकर सुबह ही पहाड़ पर पहुंच जाता और अपने काम में जुट जाता। मौसम और दिन रात की परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ अरुण को। नजरें अगर मंजिल पर हो तो हर चीज आसानी से हल हो सकती है। कहते हैं मन में तमन्ना हो तो पहाड़ को काट के भी तालाब बनाया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद है चरखी दादरी में और हमारे साथ है बाबा जी। इन्होंने 50 साल में कड़ी मशक्कत के बाद 4000 फुट ऊंचाई पर तालाब बनाया बेजुबान पशु पक्षियों के लिए। आइए उनके संघर्ष के बारे में बात करते हैं, उन्हीं की जुबान जानते हैं। बाबा, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके दिमाग में आपको इस तालाब बनाने में कितना समय लगा और आपके दिमाग में कब आई बात? आई व्यासी गवांटी ऐसी मर्जी मर जाती और उन्हें देख के उनका सहन नहीं हुआ और दिन में तो लगता। आपको बनाने में कितना समय लगा? 50। अच्छा बाबा, जब आपने तालाब बनाना शुरू किया था तो आपकी उम्र क्या रही होगी इस वक्त? इस वक्त तो 18-20 से था। 18-20 साल के थे आप। तो बाबा एक बात बताओ, जब व्यक्ति 18-20 साल का होता है तो आपके पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी घर पे। उस वक्त तो शादी भी हो जाती थी, तो आपने कैसे तालमेल बिठाया? शादी तो जो बालक थे 30 साल में जी जाना। अच्छा, इसका मतलब कि आपका कहने का मतलब शादी हो गई थी लेकिन जो गोना हुआ था वो 30 की उम्र में हुआ था। अच्छा, तो बाबा उस वक्त आपको किसी ने सहयोग दिया? ना किसी ने नहीं कि जगह बनाने का मन पे वो तेरा शुरू मर गया नहीं जिद में लगे बेकार है पानी का होना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ये तालाब है ये 35 फुट गहरा है, 70 फुट लंबा है और 65 फुट चौड़ा है। हाँ बाबा, हाँ इतना ही चौड़ा है ना? इतना ही चौड़ा है, पर नहीं लेकर रखते इतना ही। बाबा, जब आप वहाँ जाते थे तो आप रोजाना कितना टाइम, कितना वक्त अपना तालाब को दिया करते थे? 5-7 घंटा कर लिया, फिर अपना पशु संभाल लिया, फिर आने लग गया। इस तरह एक काम किया सर। करीब 50 साल की मेहनत रंग लाई। पहाड़ के ऊपर 65 फुट चौड़ा, 35 फुट गहरा और 70 फुट लंबा तालाब बनकर तैयार हो गया। कल्लू राम को उन दिनों की एक एक चुनौती अच्छे से याद है।
हाल की बारिश के बाद तालाब का जल स्तर बढ़ गया है, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि ग्रामीणों की मांग के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि अब तक तालाब तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बनवा सके हैं। कल्लू राम के बेटे वेद प्रकाश ने बताया कि मेरे पिता ने मेहनत करते हुए तालाब का निर्माण किया है। पिताजी में गौ सेवा और पशु पक्षियों के प्रति गहरी आस्था रही है। वर्तमान समय में 90 की उम्र होने के बाद भी कड़ी मेहनत करते हैं और युवाओं को भी कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करते हैं। ये मेरे पिताजी ने जी जो पालेगंज आया और यहाँ 100-150 गाय हाट पर आवारा सर्दी वह तिहाई मर्दी वो देखता पालेगंज जी, तो उनने वो गाय देखते हुए उनने एक अपने तालाब का निर्माण शुरू कर दिया। तो उनने 18-20 साल की उम्र में था जी वो शुरू करा जी, उनमें लग गया रहा। उनने अपना खेती भी करी और अपना पशु भी चराया, बकरी चराई, गाय भी चराउंदा और इस तालाब का निर्माण किया। तो उनने ये 50 साल में ये तैयार करा। बाबा ने तो बहुत मेहनत कर दी, राजा महाराजा का कैसा काम कर दिया और इस काम को छोड़ना में इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो डी साहब ने बहुत बड़ा हौसला अफजाई करा और डी साहब ने सारा हाट की ग्राउंड भी देखा और डी साहब ने बहुत मेरे बूढ़ों को भी बहुत धन्यवाद दिया और मेरे को भी बहुत धन्यवाद। वहीं सांसद चौधरी धर्म सिंह ने भी कल्लू राम के कार्य की प्रशंसा की है और तालाब को पक्का करवाने और तालाब तक जाने के लिए 2 किलोमीटर तक का रास्ता बनवाने की घोषणा की है। धर्म सेना प्रदेश अध्यक्ष बलवान सिंह आर्य ने बताया कि कल्लू राम आर्य समाज से प्रभावित होकर जन सेवा के कार्यों में शुरू से ही लगे हुए हैं। हमारे जो यहाँ के सांसद हैं धर्मवीर जी, वो 1 महीने पहले इस पहाड़ के ऊपर 4000 फीट की ऊंचाई पर आए थे और उन्होंने देखकर उनकी बात और कल्लू राम जी आर्य का बहुत धन्यवाद किया और उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसका एस्टिमेट बनाया जाए। यहाँ 4 फीट पर ऊंचाई पर पानी की व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पक्का रास्ता बनवाया जाएगा। इस प्रकार से सरकार और सांसद जी मिलकर के हम भी मांग करते हैं और ये उन्होंने भी सोच है कि ये पर्यटक स्थल बने ताकि पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ देखने के लिए आए और कल्लू राम जी का जोड़ ये अमर रहेगा और ये पक्षियों की सेवा करेगी। इसलिए मैं कल्लू राम का कहना है कि जिस समय उसने तालाब बनवाने के संकल्प का गांव में जिक्र किया तो उसका मजाक बनाया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसके घर पहुंचकर माता पिता को भी भड़काया और ताने दिए। इसके बावजूद अपने प्रण पर अड़िग रहा। तालाब बनकर तैयार हो गया तो ताने देने वाले ही उसके जज्बे के मुरीद हो गए। 90 साल की उम्र में भी कल्लू राम पहाड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं। हाँ, ये बताइए, जैसे कि आप उस वक्त उम्र में थे तो आपके दिमाग में आया कि बेजुबान जो पशु पक्षी है वो मर जाते हैं, बेजुबानों के लिए आपने तरह सोचा। ये तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद अमर उजाला की तरफ से कि आपने बेजुबानों के लिए इतना सोचा। लेकिन मेरा सवाल ये आपसे है कि आपकी इसमें मदद किसने की? गाँव वालों ने, परिवार ने कोई सहायता करी? तो ये क्या बरसाना होगा नहीं भी खूब करी है, वो पानी पूनी को रास्ते भी बनाए, वो रास्ते भी कढ़ाए सर। पहली तो वहीं अकेलाए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 4000 फुट ऊपर पहाड़ी पर ये रोजाना जाते थे भेड़ बकरी चराने और वहां पर डेली हथौड़े और छेनी से खुदाई करते थे, उसको तोड़ते थे। पहाड़ों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, बहुत दिक्कत की समस्या का सामना करना पड़ता है उसमें। बाबा, कैसे मतलब हौसला आया आपके मन में? क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? नहीं चल रहा था कि ये धर्म की जगह पशु पक्षी ज्ञान होंगे। आपकी उम्र इस वक्त कितनी हो गई है? लगभग 190 है। तो आप पहाड़ पे चढ़ जाते हो अभी? कल तो गया था। अच्छा। और आज भी जाए सिरवने को दर्द दो। अच्छा। वो कबड्डी खेल दिखा बनाने लग गई। अच्छा। अब वो बड़े वो कल क्रैश को ऊपर चढ़े। आप ऊपर चढ़े हैं? ठीक है, कोई फिर इसमें में से गलती निकल बांध दूर की बाबा, जैसे प्रशासन होता है, व्यवस्था होती है सरकार की, उसकी तरफ से कोई सहयोग आपको मिला? आप कुछ चाहते हैं, कहना चाहते हैं? कहना मिले कुछ नहीं मिला। ये धर्मवीर से सांसद, हाँ, इसने तो मदद करी और राख खुलवाए से वो राम पानी उड़वा दियो इन्हें तो छोड़ा है जिसके देखने में तो यही हुआ है महीने को
देखते लगे। हम खुद ऊपर गए थे, हमें कम से कम भी 50 मिनट लगे चढ़ने में। बहुत ज्यादा ऊपर का खड़ी चढ़ाई है। लेकिन आप वहाँ कितनी देर, मतलब डेली जाते थे और डेली आते थे? हाँ डेली। अब ऐसे खो पड़े बाल्टी हाथ में और पानी डालता 2 महीने उसकी नींद का नीचे है। जानवरों को खाते। अच्छा, जानवरों के हाँ वो जानवर जो पखेरू हिरण गादड़ लोबड़ ये पीऊंदा ठेकना मोटो ठेकना दो रोजाना का। तो बरसात हो दिन तो आप यहाँ से ऊपर लेके जाते थे? वहाँ यहाँ से देख लीजिए हो रास्ता। पहाड़ एक बार आप जरा यहाँ से दिखाएंगे पहाड़ी की ऊंचाई। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार दिखाएंगे। ये सबसे ऊपर पहाड़ है। आप देख सकते हैं कि रोजाना आपको उस पहाड़ पे चढ़ के जाना है और नीचे उतर के आना है। आप बाबा, आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और आपने जो करा, अपने लिए तो सब सोचते हैं, सब सोचते हैं अपने लिए तो सब करते हैं। धन्यवाद। लेकिन 18-19 साल की उम्र में आज के युवाओं की बात करें तो सबके ऊपर प्रेशर होता है, किसी को करियर बनाना है, किसी को अच्छी कॉलेज में जाना है। लेकिन उस वक्त कल्लूराम बाबा ने बेजुबान पशु पक्षियों के लिए सोची कि इतने ऊपर उनको पानी मिले ताकि वह जी सके। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।